Hello students, in this video we'll discuss Venn diagram. Venn diagram एक easy approach है to understand the operations on sets. Venn diagram are named after a mathematician John Venn. तो सबसे पहले हम इसमें यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ करते हैं और इसको हमने U से इंडिकेट कर दिया है। तो इसमें सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के इसके अंदर लिख सकते हैं और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के जो भी सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट्स के, उनको सर्कल से रिप्रेजेंट्स करते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेट्स A और B यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो इनको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर B जो है वो भी A का सबसेट है, B के सारे एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, तो उसको फिर हम सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो B इज सबसेट ऑफ A। इसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स, अगर A और B डिफरेंट सेट्स हैं और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं तो इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पोर्शन बीच में शेड हुआ दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन भी बोलते हैं इसको, जो मैंने शेड किया है। और ये डायग्राम इंडिकेट करता है जब A और B डिफरेंट सेट्स हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा उनमें, उसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B इज़ फाई, एम्प्टी भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AUB से, यूनियन B, इट इज़ रेड एज A यूनियन B। कोई भी एलिमेंट अगर यूनियन में आता है, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, मीन्स एलिमेंट है ये, एलिमेंट अगर A यूनियन B में आता है तो दैट बिलोंग्स टू A और X और दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू B। या तो वो A में आ जाना चाहिए या वो B में आ जाना चाहिए, किसी में भी आ जाएगा अगर वो, तो वो यूनियन में काउंट हो जाएगा वो एलिमेंट। आई हैव गिवन द एग्जाम्पल A 1 2 3 एंड B आई हैव रिटन 2 3 4। तो A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A के भी एलिमेंट्स आएंगे, B के भी आएंगे वो, और अगर वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम, 1 2 3 and 1 2 3 2 3 again common, so single time you have to write and then 4 is again there. So अगर इसको वेन डायग्राम से वी हैव टू रिप्रेजेंट, तो आई विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। A और B मैंने डिफरेंट सेट्स मार्क कर दिए हैं यहाँ पर। ये यूनिवर्सल सेट है, रिप्रेजेंटेड एज U। इसमें हम इसको यूनियन में A वाला पोर्शन शेड करेंगे, दिस पोर्शन विल बी शेडेड आल्सो, सेंट्रल पोर्शन जो कॉमन आ रहा है, एंड दिस पोर्शन विल आल्सो बी शेडेड। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पोर्शन शेड हो जाते हैं यूनियन में, ऑल विल बी काउंटेड। जो इंटरसेक्शन है वो एक ही बार काउंट होगा। और अगर मैंने एलिमेंट मार्क करने हैं तो मैं ऐसे मार्क करूँगा 1 2 3, 2 और 3 कॉमन है तो आई हैव मार्क्ड कॉमन 2 एंड 3। कॉमन रीजन में 2 3 मार्क कर दिया क्योंकि वो A और B दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, और ये 1 यहाँ आ गया एंड 4 विल कम हेयर। दिस इज नोन एज A यूनियन B। ऐसे ही हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसको हम A इंटरसेक्शन B ऐसे इंडिकेट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन B में आ रहा है, तो उसकी कंडीशन है दैट शुड कम इन A एंड X शुड कम इन B आल्सो। वो एलिमेंट A में भी आना चाहिए और वो एलिमेंट B में भी आना चाहिए। जैसे A हमारे पास आ गया 1 2 3 और B हमारे पास आ गया 2 3 4, तो A इंटरसेक्शन B 2 में भी आ रहा है और A इंटरसेक्शन B में 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो A और B में कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें एंड वाली चीज़ आती है कि A इंटरसेक्शन A एंड शुड बिलोंग टू X शुड बिलोंग्स टू B आल्सो, दोनों को बिलोंग करना चाहिए। और अगर इसको मैं वेन डायग्राम में शेड करूं तो आई शेड लाइक दिस। A इंटरसेक्शन B में वी आर काउंटिंग द कॉमन पोर्शन ओनली, द कॉमन वन वी हैव टू काउंट। और एलिमेंट्स में हम लिखेंगे तो 2 एंड 3 आई विल राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स होता है जब उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी, एम्प्टी सेट आ गया ये। A को हम एक में एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3, B में आई हैव टेकन 6 7 8 एंड जस्ट सी द कॉमन वन, नो एलिमेंट इज कॉमन इन A एंड B। सो दीज टाइप ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, in Venn diagram they are represented by in different circles, nothing is common to them. Next is difference of sets. Difference of sets जो है that is denoted by A minus B.
x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x एक एलिमेंट है जो उसके अंदर आ रहा है, कोई भी हो सकता है। x belongs to a minus b means x belongs to a and x does not belong to b. Is this difference of set is also read as only a minus b को we can say only a also. a के एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 and b you are having 4 5 6 7, तो a minus b will give you 1 2 3, यही एलिमेंट्स आएंगे। हमने a के एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन वो b में नहीं आने चाहिए। 1 इज़ नॉट कमिंग इन b, 2 इज़ नॉट कमिंग इन b, 3 इज़ नॉट कमिंग इन b, 4 is there in b also, so I have not written 4, so a minus b is 1 2 3। और इसको अगर हम वेन डायग्राम में शेड करते हैं तो विल शेड ओनली दिस पोर्शन। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b, सो आई हैव शेडेड दिस पोर्शन, दिस इज ओनली a, और वी कॉल इट एज a माइनस b, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेम नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इट इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b, स्मॉल ट्राइंगल शेप है डेल्टा b। a डेल्टा b इज द यूनियन ऑफ a माइनस b एंड b माइनस a। जैसे हमने a माइनस बी कैलकुलेट किया ऐसे हम b माइनस a कैलकुलेट करेंगे। b माइनस a में क्या आएगा हमारे पास, द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग टू a, दैट विल बी b माइनस a। और डेल्टा में a माइनस बी यूनियन b माइनस a, दोनों का यूनियन काउंट करेंगे। तो पहले हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे। आई हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 4 5 6 7, सेट a और b के एलिमेंट्स लिए हैं। a माइनस बी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था 1 2 3, और b माइनस a क्या आएगा हमारे पास, b के एलिमेंट्स आएंगे 5 6 7, क्योंकि 4 जो है दैट इज कमिंग इन a, तो b के एलिमेंट लेने हैं, शुड नॉट बी देयर इन a, तो 5 6 7 आ गया। और इनकी यूनियन लेनी है, यूनियन में क्या होगा, आप सारे एलिमेंट्स काउंट हो जाएंगे दोनों सेट्स के, जो कॉमन आ रहे हैं वो एक ही बार काउंट होगा। तो 1 2 3 5 6 7, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ कॉमन आता भी नहीं है। जब हम इसको इंडिकेट करेंगे डायग्राम से तो ऐसे इंडिकेट करेंगे, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा, a माइनस b और b माइनस a माइनस b, दिस इज a माइनस b एंड दिस इज b माइनस a। तो इन दोनों की यूनियन में ये वाला पोर्शन काउंट हो जाएगा, सेंट्रल कॉमन पोर्शन विल नॉट बी देयर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं a डैश से और a c से, और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय u, यूनिवर्सल सेट, माइनस a, डिफरेंस ऑफ टू सेट, यूनिवर्सल सेट विद दैट सेट। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट काउंट कर लेते हैं बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। a डैश सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं कि x बिलोंग्स टू u, यूनिवर्सल सेट में तो आ रहा है वो एलिमेंट बट इज नॉट कमिंग ऑन a में नहीं आ रहा। आई हैव रिटन द एग्जांपल 1 2 3 4, a के एलिमेंट्स हैं और u हमारा यूनिवर्सल सेट है कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3 टिल 10 तक सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। तो a डैश में हम क्या करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे बट विच आर नॉट इन a में नहीं आने चाहिए वो। 1 2 3 4 आर आल्सो देयर इन a, तो हम इनको नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे। और जब हम इसको शेड करते हैं a डैश को, तो a के एलिमेंट्स तो वी आर नॉट टेकिंग, वी आर टेकिंग ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट a। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस पोर्शन विल बी देयर वेन डायग्राम में। अब हम कुछ वेन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वन इज a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b मैंने तुम्हें अभी बताया कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। a यूनियन b में दिस पोर्शन इज काउंटेड, दिस पोर्शन इज आल्सो काउंटेड एंड दिस पोर्शन इज आल्सो काउंटेड, ये तीनों पोर्शन काउंट हो जाते हैं a यूनियन b में। कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़कर दिस पोर्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड, कॉम्प्लीमेंट में ये पोर्शन काउंट नहीं होगा, a b बाहर वाला यूनिवर्सल सेट का बाकी पार्ट काउंट हो जाएगा इसमें, तो दिस पोर्शन विल बी शेडेड। तो जो हमारा रिजल्ट है, दिस इज a यूनियन b,
but A union B complement will be this one. ये A union B complement है. Second one is A complement intersection B complement. पहले मैं A complement अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ. This is A set, this is B set. A complement में A को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कंसीडर कर लेना है. Means this portion will be counted. A will not be counted. This portion will be counted. और B complement में B complement, this is A complement, B complement, B को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड कर लेना है हमने. B will not be shaded. B का कोई भी पार्ट शेड नहीं होगा, इंटरसेक्शन भी नहीं. अब दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है? इंटरसेक्शन. दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है. तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट कंसीडर करते हैं हम. तो कॉमन पार्ट कैसे काउंट करेंगे जो दोनों में आ रहा है? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज यूनिवर्सल सेट. अब कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट कंसीडर करते हैं. बाहर वाला पूरा पोर्शन जो है, बाहर वाला पूरा पोर्शन जो है वो शेड हो रहा है दोनों का, वो कॉमन आ रहा है दोनों में. ए यहाँ पर A शेड हो रहा है, A का कुछ पार्ट शेड हो रहा है, लेकिन यहाँ A शेड नहीं हो रहा तो कॉमन नहीं आ रहा. यहाँ B शेड हो रहा है तो यहाँ B शेड नहीं हो रहा, तो दैट वन इज़ नॉट कॉमन. इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट ही लेना है. तो सिर्फ बाहर वाला पोर्शन जो है दैट इज़ द कॉमन पार्ट. तो ये वाला पोर्शन शेड होगा. और अगर तुम, तो दिस इज A डैश इंटरसेक्शन B डैश. अगर तुम इन दोनों वेन डायग्राम को स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड दैट बोथ दीज वेन डायग्राम्स आर इक्वल. ये दोनों इक्वल, सेम शेड हो रहा है इनमें. तो मीन्स ये दोनों सेम है हमारे पास. तो हमारे पास एक रिजल्ट बनता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. दिस इज आल्सो नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ. इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं. ये दोनों पार्ट्स ये भी हैं और ये लास्ट टू जो मैंने लिखे हैं ऊपर, ये दोनों पार्ट्स भी डी मॉर्गन्स के ही हैं. ये दोनों भी इक्वल रिजल्ट देंगे. जैसे ये दोनों इक्वल आए ऐसे ये दोनों भी इक्वल आएंगे. थर्ड वन वी विल ड्रॉ. थर्ड वी हैव टू ड्रॉ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये ड्रॉ करना है हमने. इंटरसेक्शन में वी टेक एज कॉमन पार्ट ओनली. दिस इज A इंटरसेक्शन B. और इसका जब कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन काउंट नहीं करेंगे. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन काउंट नहीं करेंगे जो यहाँ कॉमन आया था. बाकी सारा पोर्शन जो होगा दैट विल बी काउंटेड ऑफ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का बाकी सारा पोर्शन काउंट हो जाएगा तुम्हारे पास. और फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास? दैट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो मैं पहले दोनों अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ. A कॉम्प्लीमेंट, दिस इज A, दिस इज B. A कॉम्प्लीमेंट में A को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कंसीडर कर लो. दिस इज A कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट. B को छोड़ के बाकी सारा पार्ट काउंट कर लो. दिस इज B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल सेट. अब इन दोनों के बीच में यूनियन है. यूनियन में सारा पार्ट काउंट हो जाता है. जो कॉमन आता है वो एक बार काउंट होता है, लेकिन सारा पार्ट काउंट हो जाएगा इसमें. तो ये बाहर वाला पार्ट इसमें आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, वो भी काउंट हो जाएगा. B का इतना पार्ट भी काउंट हो जाएगा और A का इतना पार्ट भी काउंट हो जाएगा. जो बाहर वाला पोर्शन था वो दोनों में कॉमन आ रहा था, लेकिन वो काउंट होगा. इसमें सारा पार्ट काउंट होता है. तो दिस पोर्शन विल बी शेडेड, दिस पोर्शन विल बी शेडेड.
So common portion between A and B will not be shaded. So this is A complement union B complement, and you can see both these results are also again equal.